एक दफा का जिक्र है, चंदा नगर गांव में मीठे नाम का एक लड़का बकरों का कारोबार करता था। वो दूसरे गांव से बकरे लाता और अपने गांव में लाकर बेचता था। इसकी बीवी नसीबो कैंची भी इस काम में इसकी मदद करती थी। बेगम, मैं ये बकरे लेकर जा रहा हूँ, इन्हें मटन की दुकान पर बेचूंगा। जरा वो लोहे की चेन तो ला, मैं इनके गले में डाल देता हूँ। अरे मीठे बाज आजा, मुझे पता है तू ये सब बकरों का वजन बढ़ाने के लिए करता है। किसी दिन पकड़ा गया तो गाँव वाले तेरी ऐसी दुर्गत बढ़ा देंगे कि तुझे नाड़ी याद आ जाएगी। अरे बेगम, मैं इतना नाड़ी नहीं हूँ कि पकड़ा जाऊँ। तू बस हर वक्त मेरी समझदारी पर शक न किया कर, मैं जा रहा हूँ। मीठा बकरों को लोहे की चेन पहनाकर उन्हें बिट्टू की दुकान पर पहुंच जाता है। अच्छा किया मीठे भाई, आप बकरा लेकर आ गए। मेरी दुकान पर तो बकरे खत्म ही होने वाले थे। चल जल्दी कर, तोल इन्हें। लेकिन पिछली दफा आपके बकरों में से बहुत कम गोश्त निकला था, हालांकि उनका वजन तो ज्यादा था। अरे बिट्टू, तू खुद ही बकरे तोलता है, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। जैसे तेरा दिल करता है वैसे करता है। अब मुझे क्या पता इनके अंदर कितना गोश्त निकलेगा। हाँ वैसे बात तो आप ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ही कोई गलत फहमी हो रही होगी। चल फिर, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तोल ले इन्हें, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मीठे भाई, इनके गले की चेन उतार दे। वजन करते हुए कोई चीज भी पहनी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया है? तू चाहता है कि मेरे बकरे मर जाएं? ये चेन मुझे एक बाबा जी ने दी है और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने इसे उतार दी तो मेरे बकरे मर जाएंगे। लेकिन मीठे भाई, ऐसे तो मैं नहीं खरीदूंगा। अरे वीरे, ये तो बहुत हल्की सी चेन है। रुक, मेरे पास एक और भी है, उसका वजन करके देख ले। मीठा एक चेन देता है, लेकिन वो वजन में बहुत कम होती है। जब बिट्टू उसका वजन करता है तो वो चेन सिर्फ 10 ग्राम की निकलती है। कहा था ना, एक तो तू और तेरा वहम। उफ भाई, हैरत है मुझे। अच्छा माजरत, मैं बकरों को तोल लेता हूँ। बिट्टू बकरों को तोलता है। इतना ज्यादा वजन, देखने में तो बहुत हल्के फुल्के लग रहे हैं। अब तुझे मशीन पर भी एतबार नहीं है, और वैसे भी मेरे बकरे बहुत ताकतवर हैं और इनमें अच्छा खासा जोर है। वो तो ये रोज एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फिट नजर आते हैं। तू क्यों चाहता है कि इनके पेट निकल आए? हाँ सही कह रहे हो मीठे भाई आप। अब मशीन थोड़ी ना झूठ बोल रही है, मुझे ही कोई गलत फहमी हो रही होगी। मीठा बकरे बेचकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको उसका दोस्त कम्मो मिलता है। मीठे, कैसा है रे तू? मीठे, इतने दिनों से नजर नहीं आया। बस आजकल काम थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैं 2 दिन से गांव में था ही नहीं। साथ वाले गांव से बकरे खरीदने गया हुआ था। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि तू ये भूख के मारे बकरे लाता कहाँ से है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता। ये भूख के मारे नहीं होते, ये डाइटिंग करते हैं तो स्लिम स्मार्ट नजर आते हैं। तेरा भी बस कोई हाल नहीं है, ना खुद सेहत का ख्याल रखी और ना किसी और को रखने दी। जानता हूँ, जो सबसे सस्ते बकरे मिल रहे होते हैं वही तो तू लेकर आता है, और फिर यहाँ नए नए तरीके लगा कर उन्हें महंगे दामों में बेचता है। अच्छा ठीक है, अगर तुझे पता है तो क्यों ऊंची ऊंची बोलकर गांव वालों को इकट्ठा करने पर तुला हुआ है? मीठा वहाँ से घर वापस आ जाता है। आगे तू बेच आया क्या महंगे करके बकरे? बेगम, बेच आया हूँ, लेकिन मेरे ये तरीके कब तक चलेंगे? मुझे तो डर है कि मैं बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा। अरे कब बेगम वो दिन? मैं तो चाहती हूँ कि तुझे एक दिन पकड़ के गाँव वाले ठीक कर दे। ठीक है, मर्जी है तेरी। ये सारे पैसे जो तेरे पास होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। अगर तू कहती है तो मैं ये कारोबार बंद कर देता हूँ, खुद ही खत्म हो जाएगा ये सारा आराम। हाँ, बहुत आराम मिल रहा है मुझे। सारा दिन बकरों का ख्याल रख रख के मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। इतना पैसा कमाता है, एक आदमी नहीं रख सकता क्या बकरों की देखभाल के लिए? हाँ तो बेगम, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ, कोई प्लान सोचते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं और बहुत ज्यादा नौकर चाकर रखें, फिर तू सारा दिन आराम करी, कौन तुझे रोकेगा? हाँ ये बात तो तूने अच्छी की है, सोचा जा सकता है इस बारे में। फिर रात हो जाती है। आधी रात नसीबो मीठे के पास आती है। उठ
उठ मीठे उठ, आइडिया क्या हैं? कौन आ गया इतनी रात को? दरवाजा ना खोली, कोई चोर डाकू भी हो सकता है। अरे मीठे, मैं कह रही हूँ कि आइडिया क्या। अच्छा तो उसे कहीं सुबह आए, अभी मैं सोया हुआ हूँ। उफ खुदा, ऐसा आदमी का कुछ नहीं हो सकता। फिर जब अगला दिन होता है, वो मीठे को एक आइडिया बताती है। सुन मीठे, मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है। मेरी एक दोस्त है छम्मो। छम्मो वो मटन शॉप वाले बिट्टू की बीवी? हाँ हाँ वही। वो किसी बाबा जी को जानती है। उसने मुझे बताया है कि इन बाबा जी के पास जानवरों के सारे मसलों का हल है। लेकिन मेरे बकरों को तो कोई मसला नहीं है। मसला ही तो है, ये सारे बकरे इतने पतले हैं कि बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। हम उन बाबा जी से इनको मोटा करने वाली दवा लेके आएंगे। चल उठ फिर चलते हैं। सब्र कर, पहले नाश्ता तो कर लेने दे। अभी भी नाश्ते में कसर है क्या? 4 पराठे खा चुकी है। हाँ तो 4 ही तो खाए ना। तुझे नहीं पता मैं उठ कर खाती हूँ, छुप कर खाती हूँ। तू चुप करके बैठ जा, मेरे खाने पर नजर न रखा कर। काश लग ही जाए नजर तेरे खाने को, पता नहीं लगती क्यों नहीं है। खाने के बाद मीठा और नसीबो घर से चलने लगते हैं। उन्हें रास्ते में कालू मिलता है। अरे बेटे भाई, कहाँ जा रहे हो? तुझे क्यों बताऊं? अरे भाई, आप तो नाराज हो गए। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो तू कहाँ गया हुआ था अपनी ये गाय लेकर? मीठे, ये बात बताई मत। असल में मैं अपनी गाय को एक बाबा जी के पास लेकर गया था। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं। उनके पास हर चीज का इलाज है। ये गाय बहुत दिनों से दूध नहीं दे रही थी। अब बाबा जी ने दवा दी है। उम्मीद है ये बहुत जल्दी दूध देने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, सही है। फिर दूध देने लग जाए तो हमारे घर भी भेज दी। ठीक है मीठे भाई। मीठा और नसीबो दोबारा चलने लगते हैं। कहा था ना वो बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हुए हैं वो बाबा जी। मीठा और नसीबो कैंची बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। हाँ बच्चा, बता क्या मसला है तेरा? असल में मैं बहुत पतला हूँ। क्या तू पतला है? अगर मोटा होता तो क्या होता? मेरा मतलब है मेरे बकरे बहुत पतले हैं। अच्छा बच्चे, अच्छा किया जो तू इस साइंसदान बाबे से दवा लेने आ गया। अब देखना कैसे तेरे बकरे मोटे ताजे हो जाएंगे। क्या सच में बाबा जानी? हाँ बच्चा, हाँ। अच्छा तो फिर बाबा जी को ऐसी दवा दो कि मेरे बकरे मोटे ताजे हो जाएं। ये ले बच्चा, ये दवा अपने बकरों को दे। देखना लोग तेरे बकरों को मुड़ मुड़ कर देखेंगे। मीठा और नसीबो दवा लेकर घर की तरफ चलने लगते हैं। अरे बच्चा, कहाँ जा रहा है? पैसे कौन देगा? बाबा जी आप पैसे भी लेते हैं? नहीं तो और, मैंने यहाँ कोई फ्री कैंप लगाया हुआ है। अच्छा बाबा जानी कितने पैसे हो गए? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? मीठे दे दे, हमारे बकरे भी तो बहुत महंगे हो जाएंगे ना। मीठा बाबा जी को पैसे दे देता है। मीठा और नसीबो कैंची वो दवा लेकर अपने घर आ जाते हैं। मीठा रात को इन बकरों के चारे में वो दवा मिक्स कर देता है और सो जाता है। सुबह जब वो बकरों के बाड़े में जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक बकरा बहुत बड़ा हो गया है। वो बकरा इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो मीठे से भी बड़ा लग रहा होता है और वो अच्छा खासा मोटा हो चुका होता है। नसीबो नसीबो जल्दी इधर आकर देख, हमारी तो लॉटरी निकल आई। देख हमारा बकरा कितना बड़ा हो गया है। नसीबो कैंची जल्दी से आती है और देखकर बहुत खुश होती है कि बकरा इतना बड़ा हो गया है। देख मीठे, मैंने कहा था ना वो बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। कभी देखा तूने इतना बड़ा बकरा? लेकिन दवा तो मैंने सारे बकरों को डाली थी, तो ये सिर्फ एक बकरा कैसे बड़ा हुआ है? मुझे लगता है वो सारा चारा तो सिर्फ इसी बकरे ने खा लिया। तू ये बड़े वाला बकरा बेच करा तो हम बाकी बकरों के लिए भी दवा ले आएंगे। मीठा इस बकरे को लेकर बिट्टू की दुकान पर जाता है। रास्ते में सब लोग इस बकरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। वाह मीठे, वाह, इतना बड़ा बकरा कहाँ से लाया? चौधरी साहब, मैं ये बकरा बहुत बड़ी मंडी से लाया हूँ।
बहुत महंगा आया है ये बकरा। वह मीठे, तूने तो कमाल कर दिया, ये बकरा तो गाय से भी बड़ा है। इतनी ही देर में कालू भी इस बकरे को देख लेता है। अरे अरे, ये बकरा है कि डायनासोर? ये बकरा ही है, इतना जबरदस्त बड़ा बकरा मैं ही ला सकता हूँ। कम्मू दूर से देखता है कि गांव में इतना बड़ा बकरा आया हुआ है, तो वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गाँव वालों देखो देखो, मीठा कितना बड़ा बकरा लेकर आया है। देखते ही देखते पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये तो कमाल हो गया, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? इतना बड़ा बकरा। ये बकरा मुझे बेच दो, बताओ कितने का दोगे? नहीं मीठे भाई, मैं आपसे हमेशा बकरे खरीदता हूँ, आपको ये बकरा मुझे बेचना चाहिए। नहीं मीठे, तुम मुझे बेच दो ये बकरा। मीठे, तुम मुँह मांगी कीमत मांग ले, ये बकरा मुझे बेच दे। मीठा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो अब इस बकरे को बहुत महंगा बेचेगा। अच्छा गांव वालों, मेरी बात सुनो। जिसने ये बकरा खरीदना है, कल गांव के खेल के मैदान में पहुंच जाना, वहां पर बोली लगेगी और जो जीतेगा ये बकरा उसका होगा। ठीक है मीठे, हमें मंजूर है। हाँ, और ज्यादा रश न डालना, जिसने खरीदना हो बस वही आए। मीठा घर आ जाता है। घर में मीठे की सास आई होती है। नसीबो, तेरा शौहर कितना कंजूस है, इसका बस चले तो बकरा देखने पर भी टिकट लगा दे। वाह, क्या आइडिया याद दिलाया है, ये तो बहुत जबरदस्त ख्याल है, मुझे इस पर अमल करना पड़ेगा। मीठा गांव में ऐलान करता है, जो कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा बकरा देखना चाहता है, वो 100 रुपए देकर देख सकता है। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठे होने लगते हैं। ये लो नसीबो बाजी, 100 रुपए, जल्दी से बकरा दिखा दो। ठीक है, पीछे बाड़े में चली जा, और हाँ, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है बकरा देखने के लिए। मुझे भी देखना है, सेल्फी लेकर अपलोड करनी है, क्या कहते हैं उसे, फेसबुक पर। बाजी, वो फेसबुक नहीं होती, फेसबुक होता है। दिन भर बहुत से लोग आते हैं और फिर रात हो जाती है। आज तो कमाल हो गया, इतना पैसा। वैसे तेरी माँ का आइडिया तो अच्छा था। मेरी तरह मेरी माँ भी बहुत समझदार है। अच्छा, अब सो जाते हैं, असल पैसा तो कल कमाएंगे जब बकरे की महंगी बोली जो लगेगी। अगले दिन बोली के लिए बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। लोग नारे लगा रहे होते हैं। बकरा होगा तो मेरा होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके लाया हूँ, आज बकरा तो मेरा ही होने वाला है। इतनी ही देर में मीठा और नसीबो वहाँ पर बकरा लेकर पहुँच जाते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप आज ये बकरा अच्छे दामों में खरीदोगे। कम्मू और कालू वहाँ पर बोली का फैसला करने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, तो बोली शुरू करते हैं। 7 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। वाह वाह, तो 15 लाख एक, 15 लाख दो। रुको, 20 लाख रुपए। क्या बात हो गई, वाह वाह। 20 लाख एक, 20 लाख दो और 20 लाख 3। ये बकरा इस भाई साहब का हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं दूसरे गांव से ये बकरा खरीदने आया था। नसीबो, कैंची और मीठा तो बहुत ही खुश थे। रात को मीठा और नसीबो वो सारे पैसे अपने पास रख कर बैठे होते हैं। मुझे तो लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। क्या हम वाकई ही इतने अमीर हो गए हैं? मैंने तो कभी इतना पैसा इकट्ठे नहीं देखा, मीठे बड़े तो मजे लग गए। मीठा और नसीबो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उनके घर के बाहर शोर की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हुए होते हैं। पुलिस भी वहाँ पर आई होती है। कोई अमीर आदमी देखा नहीं कि सब भीख मांगने इकट्ठे हो गए। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, चलो अपने घरों में जाओ। चुप कर बैठे, तूने मेरे साथ धोखा किया है। वो बकरा जो कल इतना बड़ा था, आज
ये क्या बन गया है इतना छोटा? इसमें तो सिर्फ हवा भरी हुई थी। मुझसे गलती से इस बकरे को सुई चुभ गई और इसकी सारी गैस निकल कर इसकी ये हालत हो गई। है क्या? ये कौन सा बकरा है? ये वो बकरा नहीं है, गांव वालों ये झूठ बोल रहा है। अब तो कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि तेरे साथ वो डॉगी बाबा भी पकड़ा जा चुका है जिसने तुझे ये अजीब सी दवा दी थी। अच्छा चलो, फिर पुलिस आ गई है तो मैं जरा जेल का चक्कर लगा कर आता हूँ। जेल तो तू जाएगा ही, लेकिन पहले 20 लाख रुपए और ये सारे बकरे इस आदमी के हवाले कर दे जिसके साथ तूने धोखा किया है। क्यों भाई, देता है या मार मार के तुझे भी बकरा बना दे? अच्छा 20 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन अपने बकरे क्यों दूं? यही तेरी सजा है ताकि तू कभी दोबारा गांव वालों से धोखा न करे। मीठा 20 लाख के साथ साथ अपने बकरों से भी हाथ धो बैठता है। मीठे और उसके ढोंगी बाबा को पुलिस उठाकर ले जाती है। अगर आप रियल हॉरर फैन हैं, तो आपको हॉरर टाउन चैनल की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। इस टाउन में कई खौफनाक राज छुपे हुए हैं, जैसे मुर्दा खाने से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें, रेस्टोरेंट के फ्रायर में से अचानक इंसान का हाथ निकल आना और एक पुराने घर में भटकती हुई आत्माओं का नजर आना। यहाँ हर कहानी एक नया रहस्य और एक नया खौफ लेकर आती है। तो अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी अपने सामने शो होने वाली वीडियो पर क्लिक करें और रियल हॉरर का मजा लीजिए।